सर जी आपको सबसे पहले जोहार, नमस्कार। जोहर जोहर। कहाँ से हैं आप? मेरा नाम डॉक्टर NB चौधरी, डायरेक्टर सेंट्रल टस्सार रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। हमारा पिस्का नगरी में रांची में है हमारा इंस्टीट्यूट। इधर स्टॉल रखा था हम लोग। टस्सार रिसर्च से हैं आप? रिसर्च हमारा ये सिल्क उत्पादन और प्रशिक्षण संस्थान है हमारा। 4 टाइप्स ऑफ सिल्क रहता है, उसमें मलबरी सिल्क, टसर सिल्क और एरी और मूगा, ये 4 किस्म का सिल्क हमारा पूरा दुनिया में, इंडिया में एक ही केवल होता है। ये ट्रॉपिकल टसर सिल्क पर ये क्या है ना, छोटा नागपुर एरिया में केवल छोटा नागपुर एरिया में मात्र होता है। ये पूरा सेंट्रल इंडिया में 10 स्टेट में ये होता है। 2023-24 के लिए भारत सरकार का वस्त्र मंत्रालय अनुभाग ने जो निर्धारित लक्ष्य जो दिया गया है हमारे लिए, 3200 कच्चा रेशम उत्पादन के लिए लक्ष्य दिया गया है। इसमें 70% लगभग 2200 मीट्रिक टन का उत्पादन हमारा केवल झारखंड राज्य से होता है। पूरा देश में 10 स्टेट में जो ट्रॉपिकल टसर होता है उसमें 3.5 लाख किसान फैमिलीज जुड़े हुआ है। उसमें केवल हमारा झारखंड स्टेट से 2.2 लाख का फैमिलीज जुड़े हुआ है। अभी ये प्रधानमंत्री का प्रोग्राम में हम लोग एक स्टॉल रखा गया था इधर। हमारा थीम है क्या, ये होप ऑफ द ट्राइबल्स डेवलपमेंट थ्रू टस्सार, मीन्स आदिवासियों की आशा है टस्सार से विकास। मतलब आदिवासियों को मतलब टस्सार से मतलब विकास करना है, जोड़ना है, वो जुड़ना है। आदिवासी को एक नेचुरल कलेक्शन में और कीट पालन में ये करने से वो कोसा उत्पादन करके वो, ताकि उस कोसा से क्वालिटी सिल्क निकलेगा, क्वालिटी सिल्क से क्वालिटी फैब्रिक हो जाएगा। उससे क्वालिटी फैब्रिक को आप प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करने से, सपोज टसर का धागा और जूट, टसर का धागा और वूल, ऐसा टसर का धागा और मलबरी धागा, ऐसा कपड़ा बनने से ना ये एक्सपोर्ट क्वालिटी के लिए मतलब ये हो बाहर जाएगा, भी जाता है, मतलब विदेश भी जाता है। विदेश में जाए। जब आपका कपड़ा जो विदेश में जाएगा तब फार्मर का आमदनी बढ़ेगा फील्ड स्तर पर। ये हमारा। तो अगर किसान अगर जुड़ना चाहेंगे इससे तो कैसे जुड़ पाएंगे? इसमें है दो किस्म का ऑर्गेनाइजेशंस रहता है। वन है केंद्रीय रेशम बोर्ड। केंद्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत हमारा सेंट्रल टस्सार और टस्सार रिसर्च एवं प्रशिक्षण संस्थान पिस्का नगरी में काम कर रही है। हमारा काम है रिसर्च और एक्सटेंशन है। हमारे स्टेट डिपार्टमेंट एक होता है, स्टेट सेरिकल्चर डिपार्टमेंट करके, वो इंडस्ट्रीज़ का डिपार्टमेंट के अंतर्गत झारखंड स्टेट में स्थित है। वो लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम्स देखता है और हम लोग और स्टेट डिपार्टमेंट हैंड इन ग्लव्स का मेथड में लेके ये जो भी टेक्नोलॉजीज जो हमारा इंस्टीट्यूट जो आइडेंटिफाई किया है उसको लैब टू लैंड प्रोग्राम के अंतर्गत उसको फील्ड में लेके, ताकि फार्मर का इनकम बढ़ जाएगा। अगर लोग सीखना चाहेंगे इनके बारे में, जैसे गांव के लोग, जैसे प्रखंड के बारे में मान लिया जाए, कोई क्षेत्र के बारे में, जैसे लोहरदगा के लोग, गुमला के लोग, कई सारे मतलब विकसित क्षेत्र नहीं है यहाँ पे, आदिवासियों का है। अगर ये लोग इसके खेती करना चाहेंगे, इनके बारे में मतलब उत्पादन बढ़ाना चाहेंगे तो कैसे जुड़ पाएंगे? इसको उत्पादन करने के वो ट्रेनिंग लेने के लिए हमारा एक डुमका में एक रीजनल सेरिकल्चर रिसर्च स्टेशन है और उसके अलावा हमारा इंस्टीट्यूट है। ये दोनों में संपर्क कर सकता है ताकि हम लोग वी विल मेक अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द फार्मर्स। क्या इसका कॉस्टली है, मतलब क्या पैसा लगता है? ये कम पूंजी में लेने वाला एक ग्रामीण उद्योग है, जिसमें जो शोषित महिला है, लोग हैं, जो लेप्रेसी लोग भी हैं, ऐसा लोग भी, अभी राधा रानी लेप्रेसी सेंटर का जो लेप्रेसी पेशेंट्स है वो लोग भी जुड़े हुआ है, वो लोग भी उत्पादन कर रहे हैं। इसको उत्पादन करने से ना एक फैमिली एटलीस्ट मिनिमम 30 से 40 हज़ार रुपया 40 दिन में पा सकता है। अच्छा, मतलब 30 से 40 दिन में, मतलब एक महीना में, मतलब मान के चलिए 30,000 रुपया इनकम हो जाएगा। साल में 2 ही क्रॉप होता है इसको, साल में हर एक महीना नहीं होगा, साल में 2 क्रॉप होगा। एक क्रॉप होगा जून जुलाई से स्टार्ट होगा और एक क्रॉप है नवंबर दिसंबर से क्रॉप होगा। तो साल भर में कितने कमा लेंगे लोग? दो क्रॉप करने से आपको 40,000 मिनिमम पकड़िए, 1 लाख तक कमा सकता है। कुछ फार्मर्स है 1 लाख तक कमाने का। ये एक ककून का कोसा का दाम होता है 3 रुपया था, अभी हम लोग ने 5 रुपये तक किया है। जो एक कोसा का है उसका 5 रुपये दाम है, अभी 5 रुपये दाम है। ऐसे लोग जैसे कि अपना घर में या अपना जो जगह है, स्थान है, वहाँ पे अगर वो लोग अपना लगाना चाहेंगे तो कैसे लगाएंगे? लगाने के लिए जो वेस्ट लैंड्स है, जो इंडस्ट्रीज और जो माइनिंग एरिया में जो नॉन फर्टाइल लैंड रहता है ना, ऐसा लैंड चुन के ये प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन करने के बाद 3 साल के बाद रेयरिंग स्टार्ट कर सकता है। इसके अलावा जो भी जंगल में अनेक पेड़ है, इधर हमारे झारखंड क्षेत्र में
नेचुरली अवेलेबल प्लांट्स है, वो जो टर्मिनली अर्जुना और टोमेटोसा आसन और अर्जुन बनता है, उसमें भी कीट पालन कर सकता है वो लोग। कीट पालन के अलावा फॉरेस्ट में भी जो इकोरेसिस मिलता है उसको भी कलेक्शन कर सकता है फार्मर किसान। अच्छा, अगर पेड़ वगैरह है मतलब कि कौन सा पेड़ सबसे अच्छा होता है इनके लिए? सबसे अच्छा है अर्जुन और आसन पेड़ अच्छा है। इसके अलावा और बेर भी खाता है। बेर। और इसके अभी रिसेंटली हम लोग आइडेंटिफाई किया है लजिस्टोमिया स्पीशीज करके और एक स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई किया है, ताकि वो 2 साल में वो फसल ले सकता है फार्मर। देख सकते हैं जो कि लाह के अगर खेती करना चाहते हैं साल में आप 2 बार मतलब बेच सकते हैं। तसर का जो कि 2 बार बेच सकते हैं, मतलब 40 से 50 हज़ार रुपया, मतलब साल भर मतलब लाख रुपये तक हो सकता है। साल में 1 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। एक कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कुछ ऐसे जानकारी दीजिए, मैसेज दीजिए लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि जुड़ सके और आपसे कॉन्टेक्ट करके वो अपना तसर का बढ़ावा दे सके। हमारा केंद्रीय तसार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान का मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए 9449994014। आप कभी भी 24/7 कभी भी फ़ोन कर सकता है। मैं उधर निदेशक का रूप में काम कर रहा हूँ। मेरे साथ अनेक अभी हमारा वैज्ञानिक लोग हैं और उसके अलावा तकनीकी लोग भी हैं। तो हम लोग ट्रेनिंग प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग कभी भी तैयार हैं। नगरी में भी होता है क्या ट्रेनिंग? नगरी में ट्रेनिंग होता है हमारे पास। हम लोग जनरली ट्रेनिंग देता है, स्टाफ को देता है। उसके अलावा फार्मर्स को भी देने की संभावना है, हम लोग दे देंगे फार्मर्स के लिए। देख सकते हैं जो कि सर जी से मैं मिलाया, जो कि कई सारे आपको बताएं तसर के बारे में, जो कि आप जो भी कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं उसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अन्य सर भी हैं तो मैं इनसे भी मैं कुछ बातें करना चाहूँगा। सर जी आपको सबसे पहले जोहार। नमस्कार। हमारे निदेशक महोदय ने जो तसर उद्योग के बारे में बताया उसके बारे में है कि एक ऐसा उद्योग है जिससे कम पूंजी में शुरू किया जा सकता है, पर्यावरण का संरक्षण है और जिससे एक किसान भाई जुड़ करके उनके परंपरागत रोजगार के तहत अधिक से अधिक लाभ कमा सकते हैं। यही इस रेशम उद्योग का मुख्य बिंदु है। तो ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा व्यवसाय है जिसको ऑप्ट करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और घर के सभी कार्य करते हुए इसको कर सकते हैं। जैसे गांव में मतलब किसी तरह का रोज़गार नहीं है, मतलब रोज़गार के लिए मतलब कि शहर तक नहीं जा पाते हैं, वैसे लोग के लिए फ़ायदा होगा। ये ग्रामीण रोज़गार का बहुत बड़ी धुरी है, क्योंकि जंगलों के आधारित जो पॉपुलेशन है सरकार के पास उनको सुविधा मुहैया कराना एक बड़ा चैलेंज है। तो ऐसे पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए ये तसर एक बहुत ही अच्छा अवयव है, क्योंकि उनके खाद्य पौधे अर्जुन आसन 9 साल के पौधे उनके आसपास के इलाकों में मौजूद हैं, उसमें कीट पालन करके अच्छा से अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धन्यवाद। झारखंड के अन्य क्षेत्र में हो सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र कहीं हो या फिर उसमें नहीं हो? दो क्षेत्र ऐसे हैं जो कि प्रमुख हैं। एक कोल्हान रीजन है जो कि सरायकेला खरसवां ये सब का रीजन जो आता है, और दूसरा रीजन आपका आता है कि हमारा जो रीजन दुमका प्रक्षेत्र, वहाँ ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अधिकतम उत्पादन होता है। इसके अलावा पलामू प्रमंडल में भी होता है, लेकिन जो जनपद की आप बात कर रहे थे जैसे लोहरदगा, गुमला, इस सब में भी काफ़ी स्कोप है कि यहाँ पे भी आगे आने वाले किसान जुड़ करके खाद्य पौधे लगा करके, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो बंजर ज़मीन है जिस पे कोई उपयोग नहीं हो रहा है उस पे खेती कर सकते हैं, और कई सालों तक अनवरत अगर खेती करते हैं तो बंजर भूमि भी उपजाऊ में कन्वर्ट हो जाएगी। आम गुठलियों के दाम उनको पहले तसर की खेती से भी लाभ होगा, साथ साथ वो तसर उद्योग के अन्य विधाओं से जुड़ करके कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। देख सकते हैं जो कि तसर के लिए स्टॉल लगा हुआ था, जो कि कॉन्टैक्ट नंबर भी सर जी बताएं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग इससे जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार रहेगा।